हेलो गाइस, आज की क्लास का टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट। तो उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी हमारी टर्म आती है रेजोनेंस एनर्जी, जिसे हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, उसको आपको बता देते हैं। देखिए, रेजोनेंस को हमने स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसके अंदर मैंने आपको बताया था रेजोनेंस क्या होती है, कंडीशंस क्या है रेजोनेंस के लिए, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपसे बनवाई थी। 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने आपसे बनवाई थी। सो आई होप आपने वो जो वीडियो उसको देखा होगा, बिकॉज उससे आपके क्या हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा रेजोनेंस के लिए। ठीक है। एंड अगर आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से वीडियोस देखनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाली प्लेलिस्ट, राइट। तो फिर विदाउट एनी डिले आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो आप हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस एनर्जी, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन एनर्जी। सो देखिए, रेजोनेंस एनर्जी या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी। तो क्या होता है ये रेजोनेंस एनर्जी? देखो, यहाँ पर हम लेते हैं डिफरेंस। किसका डिफरेंस? यहाँ पर हम एनर्जी का डिफरेंस लेंगे। किसका डिफरेंस लेंगे, मेन पॉइंट है। देखो, रेजोनेंस जो हमारा हाइब्रिड बन रहा है वो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैं इसीलिए बोल रही हूँ आप पहले वो देखो। डायरेक्ट इस वीडियो पे आपको नहीं आना है। पहले रेजोनेंस वाली जो फर्स्ट सेकंड जो पार्ट है, ठीक है, सेकंड थर्ड पार्ट आप उसको देख के आओ। फर्स्ट पार्ट में जनरल मैंने आपको बताई थी सारी चीजें, ठीक है। फिर आपका वंडरवॉल फोर्स स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट में तो लोकलाइज डीलोकलाइज बॉन्ड आपका वही बताया था। थर्ड से फिर अपना रेजोनेंस स्टार्ट हो गया था। तो अगर आपने वो फर्स्ट वाली 2 भी नहीं देखी है तो थर्ड तो आप जरूर देखें, ठीक है, अगर आपको रेजोनेंस का टॉपिक समझना है। तो देखो, रेजोनेंस एनर्जी क्या है हमारी, डिफरेंस है एनर्जी का। किसकी? रेजोनेंस हाइब्रिड की। और साथ में किसकी? रेजोनेंस एनर्जी किसकी? जो हमारी मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगी उसकी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एनर्जी का। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी किन किन का? एक तो रेजोनेंस हाइब्रिड की, रेजोनेंस हाइब्रिड एंड इट्स मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा नहीं किसी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को आप ले लेंगे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, राइट। तो डिफरेंस होगा एनर्जी का किसकी? रेजोनेंस हाइब्रिड की और उसकी मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की। इन दोनों का जब आप डिफरेंस ले लेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, रेजोनेंस एनर्जी या फिर डीलोकलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा स्टेबल क्या होगा हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, उतना ही ज्यादा क्या होगा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप नोट कर लेंगे। क्या बोला मैंने? मोर द रेजोनेंस एनर्जी, more stable is the resonance hybrid, more stable is resonance hybrid, उतना ही ज्यादा स्टेबल क्या होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, जितनी ज्यादा होगी रेजोनेंस एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं डीलोकलाइजेशन एनर्जी। सो क्लियर हो गया आपको ये वाला कंसेप्ट। मूव करते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट जो हमें करना है आज की क्लास में, क्या? रेजोनेंस इफेक्ट। सो हेडिंग डालो, शाबाश, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? ये रेजोनेंस इफेक्ट, देखो, हमारी कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, इतना तो हमें पता चल ही गया है। रेजोनेंस का अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको इतना पता चल जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या चल रही है, मूवमेंट चल रही है, राइट। डीलोकलाइज बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चल रही है, कंजुगेशन हो रहा है, तो वहीं पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस। मेन कंडीशन क्या थी इसके लिए? कंजुगेशन मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पॉइंट नोट करेंगे, कंजुगेशन तो बिल्कुल जरूरी चीज है ना, ये तो मतलब होना चाहिए कंजुगेशन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंजुगेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसीलिए बार बार वही सारी चीजें आ रही हैं जो प्रीवियस लेक्चर में करवाई हैं, तो उसको तो आप
देख ही आना, उसके बाद फिर यहाँ पे आओगे तो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा कि हाँ जी मैम क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये, राइट। अगर आपको पहले से पता है तो दी बेस्ट, फिर तो आ ही जाएगा। अगर नहीं पता है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस पे आ जाए। ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो कंजुगेशन होती है हमारी मेन कंडीशन। ठीक है, कंजुगेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, राइट। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं सिस्टम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर एक पार्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्ट में जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो यही यही जो फिनोमिनन है गाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। समझ आई बात, समझ आ रही है। कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सिस्टम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो एक पार्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, एक पार्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। यही फिनोमिनन क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। और ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है दो तरीके का होता है, एक होता है माइनस आर इफेक्ट, एक होता है प्लस आर इफेक्ट। क्लियर। तो कितने टाइप्स हो गए इसके, 2 टाइप्स। एक क्या होता है हमारा प्लस आर, एक क्या होता है माइनस आर। एक है प्लस आर इफेक्ट और एक है माइनस आर इफेक्ट। एक है प्लस आर इफेक्ट और एक है माइनस आर इफेक्ट। अब ये क्या होता है, इसके टाइप्स आ गए। प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, अब ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट वो ग्रुप शो करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के बजाय इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट क्या होगा, ऐसे ग्रुप्स का होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो ये तो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे रेजोनेंस में। जबकि यहाँ पर ये जो ग्रुप्स होंगे ये क्या करेंगे, जो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे रेजोनेंस में से, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे रेजोनेंस में। क्लियर हो रही है बात, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज क्लियर होती जाएगी, राइट। देखो प्लस आर इफेक्ट कौन शो करते हैं, ग्रुप जिनके पास लॉन पेयर होता है। क्लियर, जो लॉन पेयर कंटेनिंग होते हैं। तो इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास ओ आर है, ओ एच, NH2, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे रेजोनेंस में। और Nr2, NHR, NHCOR, CO, NHCO, CH3, ठीक है, OCO, CH3, ये यही हो गया। ठीक है, CH3 हमने जस्ट लगा दिया, यहाँ पे R ग्रुप हमने लगा दिया। ठीक, तो OR, OH, NH2, NR2, NHR, NHCOR, यहाँ पर NHCO, CH3 आ जाए, OCO, CH3 आ जाए, यहाँ पर R ग्रुप। ठीक है, वही बात होगी, तो OCO, CH3। तो ये सारे जो ग्रुप हैं अगर ये आ जाएं तो ये ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे रेजोनेंस में, देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। माइनस आर इफेक्ट में क्या आ जाएंगे, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे रेजोनेंस में। तो वो कौन से हो जाएंगे हमारे पास, NO2 और CN, CO, और क्या हो जाएगा CHO, COOH। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे, जो हमारी रेजोनेंस होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली ये क्या करने वाले हैं, खींचने वाले हैं, मतलब विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन को। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है। प्लस आर इफेक्ट कौन शो कर रहा है, OR हो गया। ठीक है, कौन शो कर रहा है, OR, OH, कौन शो करेगा, OR, OH, NH2, NR2, NHR, NHCOR, OCS3, OCO-CH3। ठीक है, इनको आपको लर्न कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को समझते जाओगे तो आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको इनको क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। NO2, CN, CO, CHO, COH, ये क्या होते हैं हमारे, कैसा इफेक्ट शो करते हैं, ये हमारा शो करते हैं भाई, ये हमारा कैसा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला, राइट। तो अभी मैं आपको इनको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे प्लस आर इफेक्ट को। देखिए प्लस आर इफेक्ट,
इसको सबसे पहले आपको समझाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, CH2 हमने लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH हमने लिया, यहाँ पर है OCH3, समझ जाओ मतलब OR, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3। अब क्या होगा, अब आपको ध्यान से देखना है, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, CH2, यहाँ पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर CH, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं तो मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है हमारे पास CH3, राइट, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला जो ग्रुप है क्या कर रहा है, इसको आपको ध्यान से देखना है गाइस, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो क्या कर रहा है यहाँ पे OCH3, ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है ना, रेजोनेंस के अंदर ये वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो देता है कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट। क्लियर, इजी था बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुआ, बॉन्ड बन गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, और इसने दिए हैं तो इस पे कैसा चार्ज, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इजी था बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं माइनस आर इफेक्ट पे। माइनस आर इफेक्ट, इसको देखो ध्यान से, माइनस आर इफेक्ट में क्या होगा, CH2 है, डबल बॉन्ड CH, अब हमने यहाँ पर क्या लिया है, C डबल बॉन्ड O CH3 लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या बेसिकली, देखो होगा क्या, CH2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH, यहाँ पे कैसा डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड। अब C पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, ऑक्सीजन के पास गए हैं तो कैसा चार्ज, 1 2 3 4 5 6, तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बन गया अपना CH3 एज इट इज। समझ में आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसा प्लस का चार्ज आ जाएगा, CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप मुझे अच्छे से देख के एक चीज बताओ कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, शाबाश, कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है। कैसा इफेक्ट होता है इसका, माइनस आर इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा रेजोनेंस में, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो देखो देखो गाइस, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, तो इसने क्या शो किया, माइनस आर इफेक्ट शो किया। ठीक है, प्लस आर वाला क्लियर हो गया आपको, ये था हमारे पास माइनस आर इफेक्ट। इजी है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं। रेजोनेंस इफेक्ट समझ में आया, उसके बाद माइनस आर प्लस आर समझ में आया क्या होता है, फिर उसके बाद वहां पर कौन माइनस आर में आएगा कौन प्लस आर में आएगा ये भी आपको क्लियर हो गया है, विद एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया है, प्लस आर में भी और माइनस आर में भी। इजी था बिल्कुल, माइनस आर प्लस आर दोनों का समझ में आया, किस तरीके से यहाँ पर आप शो करेंगे प्लस आर इफेक्ट को, माइनस आर इफेक्ट को। इजी है, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है इसी के अंदर एप्लीकेशंस रेजोनेंस इफेक्ट की। रेजोनेंस इफेक्ट आपने पढ़ लिया, उसके टाइप्स को आपने पढ़ लिया, उसमें फिर आप कैसे शो करेंगे प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, विद एग्जांपल आपको बता देना है। ठीक है, वही एग्जांपल्स प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट के जो मैंने आपको बताए थे, और ये आपको जस्ट एक्सप्लेन करके बता देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास एप्लीकेशंस। क्या आता है, एप्लीकेशंस, applications of resonance effect of resonance effect, resonance effect की एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होती है यहाँ पर, लो रिएक्टिविटी होती है, लो
reactivity of vinyl halide and aryl halides। समझाएंगे आपको क्या बताया जा रहा है इस लाइन के अंदर। देखो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर, तो फर्स्ट है यहाँ पर लो रिएक्टिविटी हो जाती है विनाइल हेलाइड्स की और एराइल हेलाइड्स की। तो ये क्या शो करना चाह रहा है आपको, क्या बताना चाह रहा है, तो इसको अब ध्यान से देखेंगे। लो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, कम वो रिएक्टिव हो जाता है, राइट। तो अब विनाइल हेलाइड क्या होता है, इसको बनाओ। सबसे पहला काम है विनाइल हेलाइड को आप देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH Br, ये क्या है हमारे पास विनाइल हेलाइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कंजुगेशन है, ठीक है, रेजोनेंस हो जाएगा। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, रेजोनेंस आ जाएगी। तो CH2 यहाँ पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, और यहाँ पे CH ये डबल बॉन्ड, ब्रोमीन पे पॉजिटिव है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही बन जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाले जो डबल बॉन्ड था ये बॉन्ड यहाँ चला गया, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब मुझे बताओ रिएक्टिविटी जो है विनाइल हेलाइड्स की कम होगी या ज्यादा होगी, रेजोनेंस यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर करेक्टर आ चुका है। अब क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा हमारे लिए, मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, यहाँ पर क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल हेलाइड। किस वजह से हुआ है, ड्यू टू रेजोनेंस। फाइन, इजी था कॉन्सेप्ट बिल्कुल, ओके। अब नेक्स्ट बता रहे हैं हमें लो रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हेलाइड्स। तो एराइल हेलाइड को बनाइए, यहाँ पर एराइल हेलाइड्स में देखिए, ये हमने ले लिया है एराइल हेलाइड, ये एराइल हेलाइड हमारे पास है, ठीक है। अब लो रिएक्टिविटी हो जाती है, जो एराइल हेलाइड्स है उनकी लो रिएक्टिविटी हो जाती है, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वहां पर क्या हो जाती है, लो रिएक्टिविटी हो जाती है, लो रिएक्टिविटी हो जाती है किनकी, एराइल हेलाइड्स की, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जहां सब्स्टिट्यूट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी, वहां पर रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, रीजन क्या है, तो रीजन है यहाँ पर रेजोनेंस। तो देखो बच्चा, यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस यहाँ पर चल रही है, मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर Cl, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, कैसा चार्ज आ जाएगा, पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज डबल बॉन्ड। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको लास्ट जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर आपको बताया था। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो अब क्या होने वाला है, देखो ये नेगेटिव यहाँ आके क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, और ये जो बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड हमारे पास एज इट इज है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, अब देखो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहाँ बॉन्ड आ गया है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, और ये Cl ये तो अपना एज इट इज है वहां पे, ठीक है। अब फाइनली देखो लास्ट जो हमारे पास बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा,
अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और वापस से इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास आ जाएंगे, Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज यहाँ पे, ये बॉन्ड एज इट इज यहाँ पे, और ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। समझ आई कुछ बात? जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर भी गाइस मैंने आपको ये सारा बताया था, एक के अंदर सीख लो, सभी के ऑलमोस्ट सभी के आप बना दोगे। एक में ध्यान से देख लो किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, बॉन्ड बन रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पॉजिटिव का भी मैंने आपको लेके दिखाया था, नेगेटिव का भी मैंने आपको बताया था। तो इसीलिए वो जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस के लिए। सो उसको आप जरूर देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो। राइट, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर रिएक्टिविटी है वो कम हो गई है। क्यों कम हुई? क्योंकि यहाँ पर देखो कैसा कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या हो रहे हैं, रेजोनेंस में आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं, ये रेजोनेंस में आ रहे हैं। देखो बिल्कुल अपोजिट हो गया। ठीक है, किसके अंदर आ रहे हैं, रेजोनेंस में आ रहे हैं। तो रेजोनेंस में आने की वजह से या डबल बॉन्ड आने की वजह से अब ये क्या करेंगे, रिएक्टिव कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टेबल ज्यादा हो गए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन गई हैं, स्टेबल ज्यादा है, दैट्स वाई रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी गाइस, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर हमने बोला लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल हैलाइड्स एंड लो रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स। किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से। इजी था कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिडिटी के अंदर क्या होता है देखो, देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वहां पर हम क्या देखते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। तो बेसिकली होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, वाटर के अंदर हम ले रहे हैं, तो होता क्या है यहाँ पर, ये बना लेता है कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलेट आयन। राइट, क्या है ये हमारे पास, कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहाँ पर ये जितना मतलब एसिडिक है ना, एसिडिक है, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। तो अभी H प्लस क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है, एसिडिक है ये। अब मुझे बताओ ये जल्दी से कब दे, ये जल्दी से इस H को जब देगा जब H के जाने के बाद जो स्पीशीज आएगी वो स्टेबल होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये जल्दी से टूटेगा, आयनाइज होगा, आयनाइज होके ये वाली स्पीशीज आपको कब देगा, कब ये चाहेगा कि मैं जल्दी से आयनाइज हो जाऊं और कार्बोक्सिलेट बन जाऊं, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाऊं। कब बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कब सोचेगा ये ऐसा, जब ये स्टेबल होगा। राइट, क्योंकि सब क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये भी चाहेगा कि अगर मैं H को देने से, H प्लस को देने से, कार्बोक्सिलेट आयन बनने से अगर मैं स्टेबल होता हूं तो बिल्कुल मैं काम करूंगा। फाइन, तो यहां पर क्या होगा, ये स्टेबल होगा। और किस वजह से होगा, यस वही रीजन, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये क्या होगा, स्टेबल होगा। किस तरीके से होगा देखो, अभी आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ऐसे ही है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ शिफ्ट, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली आर सी ओ, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये ऑक्सीजन 1 2 3 4, टाइम पे क्या है इसके पास 1 2 3 4, ठीक है 5 6 ऐसे है। तो ये वाली शिफ्ट यहाँ हुए है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो रेजोनेंस में यहाँ पर आ रहा है,
ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ऐसा तो यहां पर भी होता है। तो ये स्टेबल क्यों नहीं है? देखो यहाँ पर भी तो रेजोनेंस होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, आर सी, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास हाइड्रोजन, ऐसा ही कुछ बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब रेजोनेंस तो यहाँ पे भी हो रही है, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में भी रेजोनेंस है और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में भी रेजोनेंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, कार्बोक्सिलेट आयन में भी है। तो ये स्टेबल क्यों नहीं है ना, ये क्यों मतलब H प्लस को देके कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है और बढ़िया मतलब एसिडिक है नेचर के अंदर एक्वस सोल्यूशन में, है ना। देखो ध्यान से सुनो, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, सिमिलर से दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या था, कोई भी चार्ज नहीं था। क्या आपको स्पीशीज में कोई भी चार्ज नजर आ रहा है? कोई भी चार्ज नहीं है। अब इस स्पीशीज को आप देखो, क्या आपको चार्ज नजर आ रहा है? बिल्कुल, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। और ये भी चीज मैंने आपको लास्ट जो अपनी क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है गाइस, अगर चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। फाइन। तो इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कम स्टेबल है कार्बोक्सिलेट आयन से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पर चार्जेस का सेपरेशन होता है, या नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पर पहले भी नेगेटिव था, बाद में भी क्या है, सिर्फ नेगेटिव ही चार्ज। यहाँ पर देखो कोई भी चार्ज नहीं था और यहाँ पर चार्ज फॉर्म हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर सेकंड, दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलेट आयन आयनाइज give H plus and converted into carboxylate ion and that is much more stable than the carboxylic acid. इजी है, समझ में आई सारे पॉइंट्स? ठीक है, तो ये थी हमारी एसिडिटी किसकी, कार्बोक्सिलेट एसिड की। ठीक है, एप्लीकेशंस हो गई हैं आपकी रेजोनेंस इफेक्ट की। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या स्टडी किया, लो रिएक्टिविटी विनाइल हैलाइड्स की और किसकी, अराइल हैलाइड्स की, राइट। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर रेजोनेंस बताई अराइल हैलाइड्स के अंदर किस तरीके से लो रिएक्टिविटी है। नेक्स्ट फिर हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर उसकी किसको, एसिडिटी को, क्यों वो एसिडिक है, क्यों एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन बना दे रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इजिली आसानी से बिल्कुल वाटर में आयनाइज होगा और एकदम से क्या देगा, कार्बोक्सिलेट आयन देगा। क्यों, स्टेबिलिटी की वजह से। यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है और ये स्टेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल कौन है, कार्बोक्सिलेट आयन। आई होप आपको सारे पॉइंट जितने मैंने आपको बताए यहाँ पर, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया क्लियर होगी, सारे पॉइंट्स कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जरूर रिप्लाई किया जाएगा उसका। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।